नमस्कार, आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शंकुल आर्ट गैलरी में गणेश जी की एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गणेश जी की 1000 से ज्यादा प्रतिमाएं बनाई गयी। इन प्रतिमाओं को राजेश कुमार द्वारा कोरोना काल में बनाई गई थी। उन्होंने अलग अलग प्रतिमाएं बनाने का कैसे सोचा, उन्होंने सिर्फ गणेश जी की प्रतिमाएं ही क्यों बनाई, आगे क्या कुछ कहा राजेश कुमार ने, आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार और मैं एसके सागर मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर संकुल आर्ट गैलरी जगह का नाम है। गैलरी में गणेश जी की एग्जीबिशन लगी है और आपको बता दूं कि 1000 से ज्यादा अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो है गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है। जो ये प्रतिमा जिसने बनाई है राजेश कुमार नाम है उनका। और ये प्रतिमाएं अभी जब कोरोना काल था, जब लोग अपने घरों में कैद थे, उस समय ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये जो प्रतिमाएं अलग अलग तरीके की बनाई है, कैसे सोचा उन्होंने और गणेश जी की ही प्रतिमा क्यों बनाई, इस विषय को लेकर हम राजेश जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये थॉट उनके दिमाग में आया कहाँ से। आइए बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति, आपके मन में ये कलाकृति बनाने की कब आई? एक्चुअल में ये मेरे मन में आई नहीं, ये मेरे अंदर कला थी। 1980 का मुझे ध्यान है, उससे पहले रही होगी। तो मैं 1980 में छोटे मोटे स्केच बनाता था। धीरे धीरे फिर मैं पोर्ट्रेट के बनाने लगा, कप प्लेट बनाता था। और वो स्नेह वो कब मेरे अंदर की कला बाहर आती गई ये तो ठीक से मुझे भी नहीं पता, लेकिन 1980 से मुझे पता है कि मैं ये पेंटिंग करने लगा था। आपने गणेश जी की ही आकृति बनाने के बारे में विचार क्यों किया? और भी कई सारे भगवान हैं, उनके बारे में क्यों नहीं? मैंने और भी बनाए हैं और भगवानों पर भी बनाए हैं, लेकिन गणेश जी की श्रृंखला में मुझे इसमें आनंद आने लगा, मुझे रुचि होने लगी, मुझे ये साधना लगने लगी, तो बाकी मैंने कम बनाई है और गणेश जी की श्रृंखला को मैंने ज्यादा बनाया है। आपने इससे पहले और कोई एग्जीबिशन में हिस्सा लिया या पहली एग्जीबिशन? नहीं, मेरी पहले भी एग्जीबिशन लगी है, जैसा कि अभी हमारे इनोग्रेशन में भी मैंने बताया था। साहिब सिंह वर्मा जी ने इनोग्रेशन किया था वो 2001 में, और उसके बाद मेरे स्कूल में भी लगी थी 2005 में, और ये तीसरी है। तो जो आपकी जो आकृतियां ये इतनी खूबसूरत है, ये पेंट सर्च आप कैसे करते हैं कि कौन सी कृति में कौन सा पेंट यूज करें और क्या बैक में लगाएं? देखिए, कला में ना चूज नहीं करना होता, कला मूल वो अंदर से निकलती है। और मैंने कोशिश सिर्फ ये की है कि जो हमारे भारत की 20-22 विधाएं हैं, तो जिनमें मधुबनी है, पेन आर्ट है, कलमकारी है, वर्ली है, उन सब में से मैंने गणेश जी को उस आकृति में मैंने बनाया है। और जो कलर कॉम्बिनेशन है ये सब अंदर से निकलता है। उस वक्त मैं ये नहीं सोचता कि कैसा लगेगा, जो जहां पर जैसी डिमांड होती है, चूंकि कला अंदर से निकल रही है, तो उसी के अनुसार वो कला जो है ना आगे बढ़ती जाती है। अपनी इस कला को सर्वाधिक समय इस कोरोना काल में दिया। कोरोना काल में आपको पेंट अगर खत्म हो गए होंगे तो वो मैंने नेचुरल घर में बना लिए, हल्दी से बना लिए। तो मेरे पास में जो अपना पेड़ पौधे फूल है उनसे बना लिए, जो भी कुछ सामान मिला उससे बना लिए, जो पहले रखे थे उनसे बना लिए। तो वो उस टाइम पर मैंने ज्यादा जो प्रयोग फिर किया, अगर वो नहीं थे तो नेचुरल पेंट का भी किया। ये अनुभूति बेसिकली कला जो है साधना है। अब इसमें अब जैसे मेरे साथ में मेरे वाइफ खड़ी है ना, ये विकसित भी हो जाते हैं कि मुझे रात को 2 बज गए, इनको सोना है। मैं 4 बजे तक भी मैं पेंटिंग करता रहता हूँ, लेकिन ये सो नहीं पा रहे हैं। तो वो एक आनंद अलग था, क्योंकि वो साधना है, कला एक साधना है। आपकी कला से आपके परिवार वाले कितने परेशान है? मैं उसी की बात में पूछूंगा, परेशानी कितनी हुई लोगों कि आप इस कला के क्षेत्र में आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं और अपनी प्रदर्शनी को, अपने ये चित्रकारी को आगे किस तरफ और ले जाना चाहते हो? देखिए, ये मेरा जो शौक है, तो ये मेरा कोई इसको मेरा व्यवसाय नहीं है, मैं इसे बनाना भी नहीं चाहता, लेकिन इसका मैं प्रदर्शन तो मैं विश्व में करना चाहता हूँ कि जहां तक भी हो पाए ये तो वक्त बताएगा। अब इस समय जब आप राजेश जी की इतनी आकृतियां देख रही हैं कि प्रदर्शनी लगी है, इस समय आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं ये चाहती थी एक दिन आपकी प्रदर्शनी लगे और अच्छे से, मतलब मुझे बहुत खुशी होती थी
आप क्या चाहती है राजेश जी की जो पेंटिंग अभी बनी हुई है गणेश जी की सीरीज पे, ये क्या विश्व विख्यात हो? हाँ, पूरे विश्व में खूब विख्यात हो, खूब अच्छे से सब लोग देखें। और इनकी एक कला मतलब अपने आप ही अंदर से आती है। कभी फूलों से कलर बनवाते हैं, कभी हल्दी पिसवाते हैं, कभी फूलों को मतलब फिर उसको भी सुखा के कलर बनाते हैं। क्या कहेंगी आप अपने पति के इस काम के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी मेहनत आज इतने अच्छे से सब लोग देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है और भी ज्यादा आगे बढ़े। पूरा देश कहें क्या पूरा विश्व कोरोना काल में लॉकडाउन में बंद था, तब राजेश जी जैसे कुछ लोग घर के अंदर बैठ के अपने समय का सदुपयोग करते रहे। 1300 प्लस इन्होंने जो ये प्रदर्शनी में लगाई हुई चित्रकारी की है और ऐसे मौके का जो सदुपयोग किया राजेश जी ने, क्या कहेंगे सर? क्या 1300 ये पेंटिंग कर लेना? हमारे दुनिया के विश्व के सबसे बड़े नेता हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और उन्होंने एक बात कही थी कि हम लोग निश्चित रूप से आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, तो ये हमारी ही पहचान है। तो आपदा के अंदर अवसर राजेश जी ने ढूंढा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 125 करोड़ लोगों की प्रतिभा को जानते हैं, लेकिन उन्होंने उनको स्मरण करने का प्रयास किया होगा। और उसी स्मरण की पंक्तियों को देखते हुए मेरी कल्पना है राजेश जी ने सोचा होगा इस आपदा को अवसर के रूप में मैं कैसे बदलूं, तो आपदा को अवसर के रूप में बदलने का काम राजेश जी ने किया है। आलोक जी, जब राजेश जी का पहला स्कूल खुला तो उसमें उसका भी उद्घाटन आपने किया। राजेश जी एक नए फील्ड की तरफ जा रहे हैं, कलाकृति की तरफ, और आपके द्वारा उसका उद्घाटन कराया जा रहा है। क्या लग रहा है ये इस फील्ड में भी और आगे तरक्की करेंगे? बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं तो निमित्त हूँ, उनका प्रेम है कि उनके सब शिक्षा संस्थानों का शिलान्यास मैंने किया है, पर अपने परिश्रम और प्रतिभा से एक स्कूल से अनेक हुए, एक कॉलेज से 2 हुए, और अब इस क्षेत्र में मैं उम्मीद करूंगा कि हमको ऐसी और प्रदर्शनियां भी देखने को मिलेंगी। क्या कहेंगे लास्ट में आप राजेश? मैं कहूंगा कि शुभास्ते संतु पंथानाः, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपका श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और आप हम सबसे बढ़कर तरक्की करें। तो मैंने हमेशा ये देखा कि वो एक भी क्षण अपना व्यर्थ नहीं जाने देते और उसे समर्थ बनाकर, सार्थक बनाकर किसी ना किसी सकारात्मक कार्य में लगा देते हैं। तो पिछले 32 वर्ष की उनकी काव्य साधना का एक ये काव्य साधना नहीं है, ये उसका एक ट्रेलर है, उसका एक रूप है। लगभग 1300 चित्र उन्होंने बनाए हैं। लगभग हम 125-30 चित्र यहाँ प्रदर्शित कर पा रहे हैं। कभी अवसर आएगा तो उनके सारे चित्र लोगों तक पहुंचे, और मैं बहुत शुभकामनाएं उन्हें हृदय की देता हूं। ईश्वर उनकी कलम को, उनकी कूची को, उनके रंगों को और उनके उत्साह को, उनकी सकारात्मकता को, उनकी एनर्जी को इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ाता रहे, और ऐसी प्रदर्शनियां हम लगातार आगे लगाते हैं। जी ने यहाँ पे जो अपनी कला की प्रदर्शनी जो गणेश सीरीज का पूरा यहाँ पे भव्य आयोजन किया है, क्या कहेंगे? मैं राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गणेश जी के ऊपर सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं, और इसका दिग्दर्शन यहाँ इन चित्रों में होता है। उन्होंने लकड़ी के एक टुकड़े के ऊपर भी, एक पत्ती के ऊपर भी, और भारत की विविध प्रकार की जो शैलियां हैं उनमें भी गणेश जी के चित्र बनाकर एक बड़ा अनुपम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और ये प्रतिभा उनकी छुपी हुई थी, अब समाज के सामने आएगी। तो संस्कार भारती की ओर से मैं राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस क्षेत्र में उत्कर्ष करें और अपनी प्रतिभा का विस्तार करें। भाई राजेश जी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि इस सुंदर प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया संस्कार भारतीय कला संकुल में। और इसमें जो विशेषता है, एक तो गणेश जी के ऊपर केंद्रित है, ये बात तो सब देख ही रहे हैं और है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि जिस कोरोना काल में पूरे विश्व में त्राही हो रही थी और लोग ये सोच रहे थे कि हम किस प्रकार से, लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, लोग अवसाद में जा रहे थे, उस समय भाई राजेश जी ने किस तरह से उस समय का सदुपयोग किया और अपना मन केंद्रित करके जो ये प्रदर्शनी में जितने भी चित्र लगे हैं उसमें अधिकतर चित्र उसी समय के बनाए हुए हैं। जब दुनिया परेशान थी, लेकिन राजेश जी ने अपनी कलम और ब्रश और कैनवास पे और जो भी घर का वेस्ट मटेरियल या ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये उपयोग में नहीं आने वाली हैं, लेकिन उन चीजों, क्योंकि घर से निकल नहीं सकते थे उस समय,
तो उन्होंने उन चीज़ों का उपयोग किया, वो चीज़ें निकाली और उनके ऊपर गणेश जी की कलाकृतियां बनाई और आज वो सब आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।